बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 8 अप्रैल 2022 और SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 66 हम करेंगे, जो मैथमेटिक्स यानी मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का हमारा वीक 12 चल रहा है, जिसका थीम है शेप्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। छाप की आकृति। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिंकी और रोहित ने कुछ वस्तुओं की छाप अपनी कॉपी में बनाई थी। उसी तरह आप भी कुछ वस्तुओं जैसे माचिस की खाली डिब्बी, बोतल का ढक्कन, साबुन की टिकिया, रबड़ यानी इरेजर, सिक्का, नींबू, टमाटर आदि की छाप अपनी कॉपी में बनाइए। अपनी बनाई गई छाप अपने परिवार के सदस्यों को दिखाकर उनसे यह अनुमान लगाने को कहिए कि यह छाप किस वस्तु की है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी हैं, आप इनकी छाप बना सकते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? माचिस की डिब्बी है, बोतल का ढक्कन है, सिक्का है, साबुन है, टमाटर है, नींबू है, रबड़ है, यहाँ पर चिप्स है और ये हमारा त्रिकोण है। तो इनकी आप छाप बनाइए। अब फिर अपने घर वालों से, सदस्यों, परिवार के सदस्यों से पूछिए कि यह छाप किस वस्तु की है। क्या किसी सदस्य ने सही अनुमान लगाया? अगर किसी सदस्य ने सही अनुमान लगाया है तो आप यहाँ लिखिए हाँ, और अगर किसी सदस्य ने सही अनुमान नहीं लगाया तो लिखिए यहाँ पर नहीं। सही अनुमान लगाने वाले सदस्य या सदस्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर किसी ने अनुमान सही नहीं लगाया तो आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना, लेकिन अगर किसी सदस्य ने यहाँ पर अनुमान सही लगाया है तो आपको उन सदस्यों के यहाँ नाम लिखने हैं। अपनी प्रत्येक छाप की आकृति को देखिए। देखिए कि क्या आपकी छाप की आकृति नीचे दी गई आकृतियों में से किसी तरह से दिखती है। उस आकृति के नीचे वस्तु का नाम लिखिए। एक आपके लिए किया गया है। तो देखिए, जब यहां पर आप सभी की छाप बनाएंगे तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तु की आकृति गोलाकार है, रेक्टेंगल शेप में है, ट्रायंगल शेप में है या फिर अंडाकार शेप में है। कौन सी शेप में है वो आपको यहां लिखना है। तो देखिए, गोलाकार आकृति गोलाकार में किस किस जैसी होगी? सिक्के की होगी, और जो हमारी बोतल का ढक्कन है उसकी भी कैसी होगी? बोतल का ढक्कन कैसी होगी? उसकी भी गोलाकार होगी। और क्या है? इनमें और गोलाकार आकृति कोई नहीं है। वैसे जो हमारा पहिया होता है, अगर हम पहिए की आकृति बनाए तो वो भी कैसी होगी? गोलाकार होगी। चूड़ी की भी आकृति कैसी होगी? गोलाकार होगी। फिर है रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में। तो माचिस की डिब्बी, खाली डिब्बी भी लिख सकते हैं आप, डिब्बी भी लिख सकते हैं। माचिस की डिब्बी और रबड़ जो हमारी इरेजर है वो, और किसकी? जो हमारी कॉपी है, अगर हम उसकी छाप बनाएंगे कॉपी की, और खिड़की या दरवाजे की अगर हम छाप बनाना चाहे तो। लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे खिड़की या दरवाजे, तो आप यहाँ पर कोई क्या कर सकते हैं? छोटी जो हमारी कॉपी है, पुस्तक की अगर हम छाप बनाना चाहे, खिड़की दरवाजे की भी अगर हम इमेजिन करके बनाएंगे तो वो छोटी बन जाएगी, छोटी शेप बनेगी। अब यहाँ पर है ट्रायंगुलर, त्रिकोण शेप में। तो ऊपर जो हमारा त्रिकोण है उसकी भी ऐसी ही आकृति बनेगी, त्रिकोण की। और किसकी बनेगी? हैंगर की। और जो हमारा सैंडविच होता है उसकी भी। और किसकी ट्रायंगुलर शेप में बनेगी? पिज्जा की भी ट्रायंगुलर शेप में ही बनेगी, पिज्जा। आगे देखिए, ओवल शेप में हमारी किसकी बनेगी? देखिए, इनमें से आप साबुन की ऐसी ही आकृति बनेगी। और जो टमाटर और नींबू है उसको आप यहां भी लिख सकते हैं, नींबू को। तो आप नींबू को तो यहां लिख लीजिए और टमाटर को आप यहां लिख लीजिए, क्योंकि टमाटर की
ना तो सही गोलाकार आकृति होती है, ना ही अंडाकार होती है। और किसकी होती है हमारी ऐसी, जो अंडा होता है वो लगभग ऐसी ही शेप में होता है। तो अंडा लिख लेते हैं हम यहाँ पर, अंडा। समोसा जो है इसमें आप लिख सकते हैं। तो देखिए गोलाकार आकृति किसकी होगी, सिक्के की, बोतल के ढक्कन की, पहिए की, चूड़ी की, नींबू की। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में माचिस की डिब्बी की, रबड़ की, कॉपी की, पुस्तक की। त्रिकोण शेप में हमारी, ट्रायंगुलर शेप में त्रिकोण की, हैंगर की, सैंडविच की, पिज्जा की। ओवल शेप में साबुन की, टमाटर की, अंडे की। देखिए अब ये मैं यहां फिर से बता देती हूं, जो गोलाकार आकृति है वो हमारी आएगी सिक्के की और बोतल के ढक्कन की। फिर है स्क्वायर शेप में, ये हमारी माचिस की डिब्बी की और रबड़ की। ट्रायंगुलर शेप में हमारी ये जो चिप्स है यहाँ पर, चिप्स की और ये त्रिकोण की। ओवल शेप में हमारे साबुन की और टमाटर की, और नींबू की आप गोलाकार आकृति में ही लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को कुछ वस्तुएं दिखाकर उनकी छाप की आकृति संबंधित प्रश्न पूछने वाले खेल खेल सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छी से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक वस्तुओं का नाम बताइए जिनकी छाप गोलाकार, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल और ओवल आती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।